Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, where the plan today is 12th standard का SP का सब्जेक्ट, उसका स्पेसिफिक चैप्टर सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस को हमको टाटा बाय बाय अलविदा करना है. एक ही मुद्दा उसके अंदर बाकी था, जो डिस्टिंक्शन बिटवीन ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, जो ये जो चैप्टर है उसका मेन मुद्दा था. क्योंकि चैप्टर के एकदम शुरुआत में हमने ये, या तो मैंने आपको ये बताया, देखो भाई, अगर आप घर खरीद रहे हो तो जो पैसा आपको लगने वाला है, या तो आप आपकी जेब से दोगे या तो आप दूसरों से बोरो करके लोगे. तो एक कंपनी भी वही करती है. अगर वो पैसा अपने लोगों से लेती है उसको ओन्ड कैपिटल कहा जाता है. अगर वो पैसा दूसरों से लेती है मांग कर, उसको बोरोड कैपिटल कहा जाता है. तो ओन्ड कैपिटल के अंदर विभिन्न प्रकार के शेयर्स आते हैं या रिटेन्ड अर्निंग्स आता है. और बोरोड कैपिटल के अंदर बहुत वेराइटी थी. उसके अंदर सबसे बड़ा मुद्दा था डिबेंचर्स का, फिर बॉन्ड आया, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट आया, कमर्शियल बैंक्स आए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आए, एडीआर, जीडीआर, ट्रेड क्रेडिट करके बहुत वैरायटी आई. आज ये पूरे चैप्टर के जो मेन दो हिस्से हैं उसका डिस्टिंक्शन इन बिटवीन हम लोग कवर अप करने वाले हैं. सो आई रिपीट, ये एक लास्ट मुद्दा बाकी था. इसके बाद में एक समरी लेक्चर होगा और पूरे चैप्टर का पीडीएफ हमारे मिस्टर टेक्निकल आपको बना के दे देंगे, अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर लेंगे, ताकि जो क्वेश्चन के लिए हमने कोडिंग बनाया है वो आंसर्स उस कोडिंग के हिसाब से प्रेजेंट हो. आप आपके मोबाइल पे, आपके टैबलेट पे, आपके कंप्यूटर पे बड़े आसानी से इसको खोल सकते हो. शेयर तो और आसानी से आप कर पाओगे. उसके अंदर स्कैन के लिए भी प्रोविजन होता है. मतलब अगर आपको उसका एक्सप्लेनेशन सुनना है, आप ये क्लिक कर सकते हो एंड ऑटोमेटिकली आप उसके YouTube कनेक्टेड वीडियो के ऊपर भी जा सकते हो. अभी के लिए मैं ये लेक्चर आगे लेके जाता हूं और हमारा जो डिस्टिंक्शन बिटवीन था, किसमें, ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल. ओके, सबसे पहला मुद्दा, मीनिंग क्या था. ओन कैपिटल वो होता है जो हम शेयर्स को इशू करने से जमा करते हैं, जो शेयर होल्डर्स से आता है. बोरोड कैपिटल वो होता है जो शेयर होल्डर्स के अलावा जो रहते हैं, मतलब डिबेंचर्स बेचकर, या तो बॉन्ड्स को बेचकर, या तो डिपॉजिट लेकर, ये सारी चीजें से आता है. एक कहा जाता है ओन्ड, दूसरा कहा जाता है डेप्ट या कर्जे का कैपिटल. सिंपल मीनिंग है और कोई बड़ा साइंस इसके पीछे नहीं है. दूसरा, सोर्सेस, पैसा कहाँ से आता है ओन कैपिटल का. इक्विटी शेयर्स को बेचकर रहेगा, प्रेफरेंस शेयर्स को बेचकर रहेगा, और कभी कभी अपना ही पैसा हम यूज कर लेते हैं, उसको रिटेन्ड अर्निंग्स कहा जाता है. बट बोरोड कैपिटल का पैसा विभिन्न वेराइटी से आता है. डिबेंचर्स से भी आ सकता है, डिपॉजिट से भी आ सकता है, बॉन्ड बेचकर भी आ सकता है,
ट्रेड क्रेडिट में पैसा नहीं मिलता, बट पैसा पेमेंट करने के लिए थोड़ी मोहलत मिल जाती है, टाइम फैक्टर मिल जाता है। या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अमेरिकन डिपॉजिट, एडीआर और जीडीआर, अगर आपको इंटरनेशनली पैसे रेज करने हैं। तो ये हो गए सोर्सेज की जानकारी, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, ये पूरे चैप्टर का एक समरी है, ओके, जो एक दो स्लाइड के अंदर आपको मिल जाएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लोग पैसे डाल रहे हैं ना, तो सभी को पैसे वापस चाहिए, क्या मिलता है? देखो, शेयर होल्डर्स को तो डिविडेंड मिल जाता है, और ये जो डिबेंचर्स है, एडीआर, जीडीआर, बॉन्ड, इन सभी को इंटरेस्ट मिल जाता है, तो ये काफी नॉर्मल है। डिविडेंड इक्विटी शेयर्स में कभी अप एंड डाउन होता है, प्रेफरेंस वाले को तो कंफर्म मिलता है, बट इंटरेस्ट क्या है ना, नॉर्मली फिक्स्ड रहता है, इन लोग को अपना इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। तो ये हो गया बदली में क्या मिलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगला स्टेटस, मतलब आप इनको, मतलब आपके घर में मम्मी पापा का एक स्टेटस है, चाचा चाची, मामा मामी ना, उनका एक स्टेटस है, उसी तरह शेयर होल्डर का क्या स्टेटस? देखो, वो ओनर है, सीधी सी बात है, बट डिबेंचर से जो पैसा लिया, डिबेंचर होल्डर, बॉन्ड होल्डर, ये सारे आपके लेंडर्स हैं, तो ये क्रेडिटर्स होते हैं, ओके। तो आगे जाके वोटिंग के बारे में हम ऑब्वियसली जिक्र करेंगे, बट ये क्रेडिटर्स होते हैं, ये ओनर नहीं होते हैं। तो ये हो गए 4 पॉइंट, सिंपल से पॉइंट है। आगे 3 और मुद्दे हैं डिस्टिंक्शन के। पहला, वोटिंग राइट किसको दिया जाता है? देखो भाई, जो ओनर है ना, वो अपने कंपनी में इंटरेस्ट रखता है, और वो पूरी दिलचस्पी रखेगा कि उसके पैसों का क्या होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च होना चाहिए, कौन सा ब्रांच होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में, मैनेजमेंट में उसे दिलचस्पी है, तो वो वोट करता है। यू सी, जब भी वोटिंग आता है ना हमारे देश में, मैं जनरल चीज बता रहा हूं, ओके, रिक्वेस्ट करते हैं, सभी लोग रिक्वेस्ट करते हैं। डेमोक्रेसी किस बात पे खड़ी है? वोटिंग के मुद्दे पे खड़ी है, ओके। क्योंकि अगर आप पूरे 5 साल एक गवर्नमेंट चल रही है, एक सरकार चल रही है, और आप 5 साल तक कुड़कुड़ाते रहे हो, क्या सरकार है, क्या कर रही है, ये भाव बढ़ रहा है, वो भाव बढ़ रहा है, तो भैया जब अगली बार वोटिंग का मौका आएगा, वोट कर लेना। मेरे एक वोट से क्या फर्क गिरता है भैया, बूंद बूंद से सागर बनता है। आपके एक वोट से और उनके एक वोट से और उनके एक वोट से काफी लोग सरकार को, ये सरकार है ना चीटिंग करती है, चीटिंग करके जीतती है, तो भाई अगली बार आप वोट करो। सरकार इतने तादाद में, बिलियंस में भारत के देशवासी है, सबको नहीं खरीद सकती, मुमकिन नहीं है। योर वोट मेक्स अ डिफरेंस। हाँ, जो वोट आप करोगे उस हिसाब से सरकार बनेगी, वो पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाएगी, और अगर आपने जो पॉलिटिकल पार्टी को वोट किया उनका विजन अच्छा है, ओके, तो फिर कंट्री भी अच्छे डायरेक्शन में, कंट्री की गाड़ी चली जाएगी। तो बैक टू अपने डिस्टिंक्शन बिटवीन के अंदर कि ओनर्स जो होते हैं उनको वोटिंग राइट है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट है। जो ये बोरोड वाले हैं ना, वो बोलते हैं हमको क्या करना है। जो हमारी देश है, भारत देश, उसको कभी कभी पैसा बाहर वाले से लेना पड़ता है, बराबर, दूसरे देशों से पैसा लेती है, तो उनको इंटरेस्ट नहीं है कि क्या चल रहा है भारत के अंदर, बोलते हैं हमको इंटरेस्ट दो बस। उनको इंटरेस्ट नहीं है कि क्या चल रहा है देश में, उन लोग बोलते हैं हमको इंटरेस्ट दो, पैसा दो, बस हम खुश है। तो उनको कोई वोट, वो पार्लियामेंट में नहीं आ सकते हैं, वो वोट नहीं कर सकते हैं। अगला, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, किसका पैसा पहले मिलता है? देखो, पार्टी होगी ना, घर में खाना बनाया जाएगा ना, अपने भी लोग हैं घर वाले और बाहर के भी लोग हैं, और खाना कम हो गया, समोसे कम हो गए, केक कम हो गया, ऐसा नहीं करते कभी, हम खा लेते किचन में जाके, बाहर वालों को भूखा रखते, बिल्कुल नहीं, अतिथि देवो भव। भारत में तो ये हमारा कल्चर और ट्रेडिशन है, ये हमारी रिवाज है कि हम मेहमान को, जो बाहर से आया है, उसे हम इंपॉर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं। तो जब पैसा रीपेमेंट की बारी आती है ना, बाहर वालों का पैसा पहले दिया जाता है, बॉन्ड वाले का, डिबेंचर होल्डर वाले का, जिससे हमने एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट लिया है, उनको पैसे पहले मिलते हैं, और जो ओनर्स है उनको पैसे बाद में मिलते हैं। तो आई रिपीट माई सेल्फ, ओनर्स का पैसा बाद में, डिबेंचर होल्डर का, बॉन्ड होल्डर का पैसा प्रायोरिटी, सबसे पहले वो बाहर वाला है, पहले हम उसकी सेवकाई करेंगे, पहले हम उसका पैसा लौटाएंगे। एंड लास्टली, चार्ज ऑन एसेट, ओके, नॉट चेंज, चार्ज ऑन एसेट, कंट्रोल, किसका कंट्रोल होता है? ओनर्स का ऐसा कोई कंट्रोल नहीं रहता,
वो डेफिनेटली डिसाइड करते हैं कि कंपनी कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, बट मुसीबत के समय ओनर नहीं बोल सकता ये मेरा है फर्नीचर, ये गाड़ी मेरी है, नहीं। बट ये जो बाहर वाले रहते हैं ना, उनका चार्ज जरूर रहता है, क्योंकि तभी वो पैसा देते हैं ना, तभी वो पैसा देते हैं, क्योंकि हमको कोई ना कोई चीज उनके पास में गिरवी करानी पड़ती है और उनका उसके ऊपर क्या आ जाता है, कंट्रोल आ जाता है। ओके, आजकल चाइना जो है, वेल आजकल नहीं, काफी सालों से चाइना काफी गरीब देशों में, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, ओके, एशियन कंट्रीज के अंदर, ओके, वो बहुत पैसा डाल रहा है। और जब वो पैसा डाल रहा है, पोर्ट्स बना रहा है, रेलवे बना रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है, जब वो पैसा डाल रहा है, अगर वो कंट्रीज वो पैसा लौटा ना पाए तो चाइना को पता है अरे हमारे पास तो इनके जमीन के ऊपर हक है, तो हम हमारे चाइना को बढ़ा सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी हो जाता है कि भाई मैं थोड़ा जनरल बता रहा हूँ आपको कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है, अगर आपका ध्यान वहाँ पर नहीं है तो। ओके, सो यहाँ पर भी ऐसा है कि अगर गड़बड़ी होती है ना, तो ये जो जिनसे बोरो किया है उनका हक होता है एसेट पे, वो एसेट को बेच सकते हैं और अपने पैसों की वसूली कर सकते हैं। ये थे 7 मुद्दे हमारे, जिससे आपको ये पूरे चैप्टर का एक समरी आ जाता है, विच आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो कृपया करके लेक्चर लाइक कर लीजिए। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन आप ज़रूर दबा दीजिए। पुराने हो तो चेक लेक्चर के लिंक को दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए। हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें, इस चैनल को जितने लोगों तक हो सके, जितने बच्चों तक हो सके हम पहुंचा सकते हैं, ताकि यहाँ पर जो भी टीचिंग की जा रही है सबकी मदद इस लेक्चर्स के द्वारा हो सके। जब तक हम दोबारा ना मिले, आपको अपना ख्याल रखना है, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, बिकॉज अ फैमिली दैट स्टेज टुगेदर इज हैप्पी टुगेदर, सो सिंपल एज दैट। ओके, अपना ख्याल रखें, जब तक हम दोबारा ना मिले। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, टाटा।